हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2018 में इसकी जो भर्ती थी वो आई हुई थी और इसका एग्ज़ाम वगैरह सारी चीज़ हुई। और इसके बाद इसमें जो ये भर्ती थी, UPSSC ने एक नोटिस जारी किया कि इसमें धांधली वगैरह हुई है, तो अब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, मतलब इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और दोबारा से इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो दोबारा से ये परीक्षा होने वाली है। इसी बीच बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर, जो ये ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, तो इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत अधिकारी एंड ग्राम विकास अधिकारी, क्या अंतर होता है, क्या सैलरी में अंतर होता है, काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम यही यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इन दोनों की जो वैकेंसी है वो एक साथ ही आती है। जैसा कि आपने देखा था 2018 में जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो एक साथ वैकेंसी आई थी और उसमें आपसे प्रेफरेंस मांगा गया था कि आप पहले नंबर पर किसे रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसे रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर किसे रखना चाहते हैं। चूँकि जैसा कि मतलब आपका अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आप कौन सा जो है वो चुनना चाहेंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी। तो यही सारी चीज़ें थी। हालांकि जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी वो ज़्यादा थी, पद थे वो ज़्यादा थे, ग्राम विकास अधिकारी के पद कम थे। तो अब बात करते हैं इन दोनों के अंतर की। तो कन्फ्यूज़न लोगों को यही रहता है, विद्यार्थियों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि हम दोनों में से किसे चुनें। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इसके आधार पर आप सोच विचार कर सकते हैं कि आपको किसे चुनना चाहिए, कौन बेहतर है। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप क्या चुनेंगे, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तभी आपने प्रेफरेंस दे दिया होगा कि आप क्या फर्स्ट नंबर पर रख रहे हैं और दूसरे नंबर पर। अब आपको प्रेफरेंस चूज़ करने को नहीं मिलेगा। आगे आने वाली भर्तियों के लिए ये चीज़ है कि उसमें आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और आप जिसे भी प्रेफरेंस देना चाहें तो उसे दे सकते हैं। तो देखिए, वैकेंसी एक साथ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बात करते हैं कि दोनों सेम कैडर के होते हैं या अलग अलग कैडर के होते हैं। तो देखिए, इनका जो कैडर है वो सेम होता है, ठीक है। कैडर इनका क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी उसका है किसी कैडर का है, ठीक है। कैडर इनके सेम होते हैं, बस जो विभाग है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। विभाग जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ये पंचायती राज जो विभाग है उससे संबंधित रहेगा और जो ग्राम विकास अधिकारी है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो विभाग है उससे संबंधित रहेगा। ये यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है। इनके विभाग अलग रहते हैं लेकिन कैडर जो है वो दोनों का सेम रहता है। अब बात करते हैं ग्रेड पे की कि इनका ग्रेड पे क्या है। तो ग्रेड पे जो इनका रहता है वो 2000 ग्रेड पे है। और ऐसा नहीं है कि किसी का 1900 है या किसी का 2000 है, दोनों का ग्रेड पे भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है और कैडर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, विभाग बस अलग अलग हैं। वो आप देख लीजिए कि आप किस विभाग में बेहतर हैं। बाकी और भी यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे आपको, या फिर आपके जो लोग हुए हों, सिलेक्ट हुए हों पहले 2016 में या आप पहले से हों, तो उनसे पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि किस विभाग में कितना काम होता है, कैसा काम होता है, ये सारी चीज़ें, जिससे आपको और बेहतर तरीके से पता लग जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होगा नहीं आपको पता चलता और अगर कमेंट सेक्शन में आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी जानकारी अगली वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। अब देखिए, इन दोनों का काम क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ये क्या काम करेगा, ग्राम विकास अधिकारी है ये जो काम क्या है वो क्या काम करेगा, तो ये चीज़ें देखने वाले। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो होता है तो इसके नाम में ही आप देख रहे होंगे विकास, विकास मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। वो तो आप जान ही रहे होंगे, 2014 के बाद से लगातार सुनते चले आ रहे हैं आप कि विकास होगा विकास होगा। तो जो ग्राम विकास अधिकारी है ये गांव के डेवलपमेंट से संबंधित जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें करता है, उनका खाका तैयार करता है, प्रधान को सारी चीज़ें बताता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे करनी है, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो काम है ग्राम विकास अधिकारी का, मेन काम इसका ये होता है कि गांव में जो विकास है, विकास करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसका खाका वगैरह तैयार करता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे करनी है। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है इसका काम होता है कि सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं वो गांव तक पहुंचाना, वो लोगों तक पहुंचाना। और वो पहुंचेंगी कैसे, मान लीजिए प्रधान है, प्रधान को तो नहीं पता रहता कि सरकार कौन सी योजना ला रही है, या डायरेक्ट प्रधान को कोई बताने वाला तो होना चाहिए। तो गांव में जो
ये होगा आपका पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये प्रधान को जानकारी देगा कि ये योजना आ रही है, ये ऐसी योजना आ रही है। और आप नॉर्मल भाषा में जानते भी होंगे, सामान्य भाषा में, कि गांव में इनको सेक्रेटरी बोलते हैं या सचिव बोलते हैं, कि ग्राम सचिव है। और ग्राम सचिव से रिलेटेड एक पिक्चर भी है, सॉरी सीरीज़ है, पंचायत सीरीज़, तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और पता चलेगा क्या कैसे काम वगैरह होते हैं और आपकी जो जॉब है वो कैसी होगी, तो उससे अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं। देखिएगा, अमेज़ॉन प्राइम की ये जो पंचायत सीरीज़ है बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देख सकते हैं, है ना। मोटिवेट भी होंगे उसको देखकर, ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट वगैरह हो जाए, मोटिवेट भी होंगे उसको देख के कि आप आगे आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या सिर्फ उसी नौकरी में फंसे रहना है, ऐसी चीज़ें। तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी है, ग्राम सचिव है, और ग्राम विकास अधिकारी है, इसको भी ग्राम सचिव ही बोलते हैं, दोनों को ग्राम सचिव बोल देते हैं। और होता तो ग्राम पंचायत अधिकारी ही सचिव है, लेकिन जहाँ पर ये नहीं होता है तो ग्राम विकास अधिकारी ही रहते हैं, इन्हीं को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी मतलब सचिव करवा के, और मतलब दोनों का काम इसी से करवा लिया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी को ही दे दिया जाता है एक्स्ट्रा कि तुम ही करते रहो, तो एक ही होता है और यही दोनों का काम करता रहता है। क्योंकि इतने पद नहीं थे, खाली थे, भर्ती आई रही है, आप सभी जान रहे हैं, तो जो ग्राम विकास अधिकारी है इसी को सचिव बना के और इससे ही सारे काम करवा लिए जाते हैं। तो जो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का अलग अलग काम जो है वो क्या है। इसका काम है कि गांव में कैसे विकास होना है, क्या सारी चीज़ें होनी, कहाँ रोड सड़क, ये सारी चीज़ें, तो उसका खाका वगैरह तैयार करना, प्रधान से वो सारी चीज़ें डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें, और फिर अपने ऊपर जो इसका विभाग है वहाँ पर जानकारी प्रदान करवाना कि इस गांव में ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, हमारे गांव में ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी चीज़ें। और जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ये सरकार की योजनाएं लागू करवाएगा, मतलब कि जो जैसे आप जानते होंगे आपका राशन कार्ड वगैरह बनता है, ये सारी चीज़ें भी जो ग्राम पंचायत अधिकारी उसके काम के अंतर्गत आता है, कि प्रमाण पत्र बनवाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह होता है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें, और भी ऐसे जो बहुत से काम हैं वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और जैसा कि आप वो जानते हैं मनरेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें रहते हैं, सचिव का ही काम रहता है। तो यही इनके काम है, इसका काम है सरकार की योजनाओं को गाँव में लागू करवाना, ये सारी चीज़ें। और ग्राम विकास अधिकारी जो गांव की डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है वो अपने विभाग को बताना, वहाँ से पैसा वगैरह और ये फंड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है ना। अब बात करते हैं कि अगर दोनों में अच्छा कौन है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है आपको ग्राम विकास अधिकारी ज़्यादा अच्छा लगे या ग्राम पंचायत अधिकारी ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन मेरा जो आपको सजेशन है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर होगा। अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे तो ये बेहतर होगा। ग्राम विकास अधिकारी भी बुरा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी नहीं है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आप जाकर देख भी सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं, वहीं से पूरा फॉर्म भी आपका निकल आएगा कि आपने किसको प्रेफरेंस में दिया है, तो देख सकते हैं। और वो जो वीडियो है लिंक में आपको मिल जाएगा, सॉरी उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायत अधिकारी है इसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए और ग्राम विकास अधिकारी है इसको दूसरे पर रखना चाहिए। आगे आने वाली भर्ती के लिए आप ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है, ये विभाग इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कैडर सेम होता है, सैलरी वगैरह सभी बराबर ही मिलती है लगभग, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं और वैकेंसी भी एक साथ ही आती है। तो अब अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।